मैं निवेदन करूंगा हमारे परीक्षित इस कथा के यजमान जो हैं श्रीमती प्रमोद जी देता से कि उनका स्वागत करें। और महाराज जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि हम में भी आपके श्रीमुख से अनमोल वचन प्राप्त हो, आप भी हमें आशीर्वाद दें। ध्येयं सदा परिभवग्न विष्णुदोहं तीर्थास्वपदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। देखिए, महापुरुषों के श्रीमुख से हमने सुना है कि हमारा भाग्य उदय होता है, हमारा भाग्य बलवान होता है जब संत नगर में पधारते हैं और जब हमारे घर में आए, हमारे स्थान पर आए तो हमारा भाग्य अहोभाग्य में बदल जाता है। संत जब पधारते हैं नगर में तो हमारा भाग्य होता जब आते हैं, और जब हमारे घर में उनका पदार्पण हो जाता है तो अहोभाग्य है हमारा। जब हम संतों को याद करते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम संतों को याद करें, और जब संत हमें याद करे तो हम परम सौभाग्यशाली होते हैं। गोरक्ष धाम पर विराजमान महामंडलेश्वर परम पूज्य महंत श्री जोगेंद्रनाथ जी महाराज की ऐसी ही असीम कृपा हमारे ऊपर हुई है। सज्जनों, भागीरथी का तट, भागवत भगवान का आशीर्वाद छत्र छाया और संत श्री का यहां पधारना, यही संगम हो गया अपना। तो संगम में जो स्नान करने का सौभाग्य मिलता है वो हमें आज मिला है। तो बड़ी कृपा, बड़ी महाराज जी का आशीर्वाद कि वो पधारे। और अब निवेदन करूंगा, महाराज जी आए हैं, व्यासपीठ पर बैठे श्री अनंत किशोर शरण जी महाराज का स्वागत करें, आभार करें। और इसी शुभ अवसर पर महाराज जी की परम इच्छा से, प्रबल इच्छा से, गोरक्ष धाम पीठ की ओर से महाराज जी श्री अनंत किशोर शरण जी महाराज को भागवत श्री के मानद उपाधि से अलंकृत कर रहे हैं। बोले भागवत भगवान की जय, गोरक्ष धाम की जय। इसी क्रम में जो गोरक्ष धाम के जो महामंत्री जी नंदा जी, गुलजारी लाल जी नंदा आए हैं, मैडम श्री से निवेदन उनको आप भी सम्मान करें। और इसी उपलक्ष्य में पंडित पल्लव जी शर्मा को महाराज जी के आशीर्वाद से गोरक्ष धाम की ओर से समाज गौरव की उपाधि देते हुए गोरक्ष धाम को और हम सभी को बड़ा गौरव हो रहा है। बोली व्यास जी भगवान की, गंगा मैया की जय। और जोधपुर से पधारे बालेसर के जो कमलेश जी गोस्वामी है, जो हमारा चैनल संचालित कर रहे हैं, महाराज जी की कृपा इन पर भी हुई है और इन्हें भी समाज गौरव के अलंकार से गौरवान्वित किया है। यहां मूल भागवत का पारायण करने वाले टोंक से पधारे, राजस्थान में टोंक से पधारे सुरेश जी शर्मा, वो भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद लें। गोरक्ष धाम हरिद्वार उनको भी समाज गौरव से अलंकृत करता है। बोली गंगा मैया की जय, गोरक्ष धाम की जय, करणी मैया की जय। महाराज जी का प्रवास बड़ा व्यस्त रहता है, लेकिन इसमें पधारे। एक बार सभी की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से, हम सभी की ओर से महाराज जी का आभार। महाराज जी से निवेदन है आशीर्वाद के स्वरूप हमें भी। ओम शिव गोरक्ष योगी, ओम
शिव गोरक्ष योगी। ओम गंगा देवे नमः। ओम गंगा देवे नमः। परम पूज्य महाराज विश्व विख्यात भागवताचार्य पंडित अनंत किशोर जी महाराज, पंडित दीपक शर्मा जी महाराज, पल्लव शर्मा जी महाराज, और इन सब से ऊपर मैं उस परिवार को नमन करना चाहूँगा जो राजस्थान की पवित्र भूमि से गंगा के तट पर आकर भागवत कथा का श्रवण और आनंद कराने, देथा जी परिवार। भागवत कथाएं और भागवत कथा अनंत है, जिसको सदियों से आज तक बहुत सारे संतों ने अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से आपको और हम लोगों को चरितार्थ किया है, कृतार्थ किया है। फिर भी ये ऐसा असीम अथाह सागर है श्रीमद् भागवत कथा, जिस सागर को संपूर्ण रूप से आज तक कोई खोज नहीं पाया। जी महाराज, सत्य वचन। भागवत अनंत, भागवत कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहु विधि सब संता। जब तक कथा सुनने वाले हैं, कथा कहने वाले भी हैं। आप सब लोगों को शुभाशीष, गंगा मैया की कृपा आप पर बनी रहे। अधिकतर लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी गंगा जी के किनारे पे प्रवास होता है या हरिद्वार आगमन होता है, 2-3 दिन गंगा जी मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, और कोई मैया याद ही नहीं आती। उन्हें ये भी नहीं पता कि गंगा मैया से पहले भी यहाँ एक मैया थी। जब गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आई थी तब भी यहाँ माता थी, वो माता माया देवी है। माँ सती का एक अंग हरिद्वार में गिरा था, हृदय भाग, हम सब लोग जानते हैं। कितने लोगों ने उस मंदिर का दर्शन किया? एक ने भी नहीं किया। मेरी आपसे करवरत प्रार्थना है कि एक बार माया देवी के दर्शन अवश्य कर लें। हर की पौड़ी के पास में ही है, भैरव अखाड़ा बोलते हैं उसको। तो गंगा मैया हम कहते हैं, जब चले जाते हैं तो एक लोटे में, एक पात्र में, एक कंटेनर में, एक कैन में गंगा जल ले जाकर घर पर रख देते हैं। सालों बीत जाते हैं, बरसों बीत जाते हैं, ना तो गंगा जल कोई देखता है, ना गंगा मैया की याद आती है। फिर बताइए गंगा मैया कृपा कैसे करेगी? माँ को सिर्फ तब याद किया जाए जब भोजन लेना हो, माँ खाना दे दो। उसके बाद माँ के सिर में दर्द है, माँ को चोट लगी है, माँ के पैर में दर्द है, पुत्र नहीं पूछेगा तो माँ कृपा करेगी क्या? कदापि नहीं करेगी। माँ चाहती है कि मेरा पुत्र भी मुझसे एक बार पूछ ले, माँ तू कैसी है, तेरा स्वास्थ्य कैसा है, तूने भोजन लिया या नहीं लिया? तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि गंगा मैया, जब धरती नहीं थी तब भी गंगा मैया थी, और जब धरती नहीं होगी तब भी गंगा मैया। लेकिन ये गंगा मैया जो बह रही है, ये माँ सती के बाद में आई है। हरिद्वार में 3 प्राचीन तीर्थ हैं। आप लोग बाहर से आए हैं, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि उसके बारे में आपको बता दूं, ताकि आप लोगों को बताएं। गंगा जी के इस तरफ माँ दक्षिण काली का मंदिर है। शायद आप लोगों ने सुना होगा, दर्शन शायद ना कर पाए हों। दक्षिण काली मंदिर, काली कलकत्ते वाली का नाम आपने सुना होगा, उसी का पार्ट 2 है। पहले मंदिर मां माया देवी का है। जब सती अग्निकुंड में समा गई थी तो भगवान शिव ने उनके शत विकसित शरीर को लेकर तीनों लोक में भ्रमण किया था, और उस समय मां सती के
विलाप, भगवान शिव को विलाप करता देखकर भगवान विष्णु ने कहा था कि भाई ऐसे तो संसार का संचालन नहीं चल पाएगा। जब संसार के पालनहार संसार के संहार करता और संसार के स्वामी इस प्रकार रोने लगेंगे, बिलखने लगेंगे, कैसे चलेगा। तब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया सभी देवताओं के परामर्श से, और माँ सती के 52 टुकड़े हो गए। उसमें से एक टुकड़ा जो हृदय भाग है वो यहाँ पर गिरा था, जिसको हम माया देवी के नाम से जानते हैं। आप वहाँ अवश्य दर्शन करें। 2 चीजें मैंने बताई। तीसरी माँ गंगा, आप सभी लोग जानते हैं, और एक है गुरु गोरक्षनाथ जी का मंदिर। आप सब लोगों ने वीर विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। जो मैं बता रहा हूं आपको सब लोगों ने बताया होगा, लेकिन याद नहीं रहता। मैंने वही कहा ना, गंगा जल घर में ले जाकर रख दिया तो फिर कभी देखा भी नहीं गंगा जल है या नहीं है। कभी किसी के यहाँ पे कुछ हो गया, मृत्यु हो गई, तो देख लेना गंगा जल है तो चीनी डाल देंगे। कोई मरने लगा तो उसके मुंह में गंगा जल डाल देंगे। ये भी नहीं देखा गंगा जल शुद्ध भी है अशुद्ध हो गया, कितना पुराना है भी या नहीं है। उस परिधि को बदलिए। अगर गंगा जी आपके घर में है तो उस गंगा जी को रोज प्रणाम भी करना चाहिए, तभी मां की कृपा बनेगी। वीर विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, हम सब लोग जानते हैं। और वीर विक्रमादित्य राजस्थान और मध्य प्रदेश से उनका गहरा संबंध रहा है। वीर विक्रमादित्य के बड़े भाई हुए भरथरी, वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक समय भरथरी को मोह भंग हो गया और उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने भाई, छोटे भाई को, विक्रमादित्य को दे दिया, और वो स्वयं तपस्या करने के लिए हिमालयों की कंदराओं में आ गए। हिमालय की कंदराओं में आ गए, ऐसा आपने सबने पढ़ा होगा। राजा भरथरी अपने छोटे भाई को राजपाट देकर हिमालय की कंदराओं, जो आप कह रहे हो, हरिद्वार में ही आए थे। उस समय इसका नाम हरिद्वार नहीं था, ना यहाँ गंगा जी। गंगा जी बहुत बाद में आई। भरथरी तपस्या करते थे, नदी से जल लेकर अपने गुरु गोरक्षनाथ जी का जलाभिषेक किया करते थे। रोज का यही कर्म था। एक बार विक्रमादित्य अपनी पूरी सेना के साथ यहां पर आए कि अपने भाई साहब से मिलकर देख चलें किस हाल में हैं, कैसे हैं। उन्होंने संन्यास जरूर ले लिया, कहाँ हैं, कैसे हैं। तो उन्होंने देखा कि साधु वेश में भरथरी गंगा जी से जल लेते और ऊपर चढ़ते, लेकिन उनका पैर फिसल गया, फिर वो नीचे गिर गए। फिर जल लिया, फिर ऊपर चले, मिट्टी में पैर फिसल गया, फिर नीचे गिर गए। कई बार प्रयास करने के बाद जब वो लोटा लेकर ऊपर आए, कमंडल लेकर ऊपर आए, तो विक्रमादित्य ने दूर से देखा कि ये वही चक्रवर्ती सम्राट है, ये वही राजा है जिसके राज्य में 64 योगिनी, 69 क्षेत्रपाल, 24 बेताल बंधे रहते थे। संसार के समस्त राजा इसके नतमस्तक होते थे। वो आज की इस अवस्था में। फिर उन्होंने संतोष हुआ कि आज ये महाराज है। किसी मंत्री को महाराज नहीं कहते, किसी बिजनेसमैन को महाराज नहीं कहते। किसको कहते हैं यहां पर हम महाराज? साधुओं को, संतों को। जिसने समस्त इंद्रियों को साध लिया हो वो साधु है। जिसने अपनी समस्त कामनाओं का अंत कर दिया हो वो संत है। बाकी सब सवादु हैं। जब विक्रमादित्य ने देखा कि महाराज ऐसे कर रहे हैं, तो उन्होंने वहां पे पैड़ी का निर्माण कराया। पैड़ी आप और हम सब जानते हैं, सब एक ही भाषा को जानने वाले हैं। पैड़ी का निर्माण किया। उस समय उसका नाम दिया गया हरि की पैड़ी। हरि की पैड़ी, भरत हरि की पैड़ी। और वीर विक्रमादित्य ने ही इस नगर का नाम हरिद्वार रखा। जोर से ताली बजाइए। बोल विक्रमादित्य जी महाराज की। हिंदू संस्कृति पर, हिंदू समाज पर वीर विक्रमादित्य का बड़ा उपकार है। आज आप और हम सब जो बचे हुए हैं उन्हीं की कृपा से बचे हुए हैं, वरना मुगलों ने तो हम लोगों को समाप्त ही कर दिया था। और राजस्थान के उन समस्त लोगों को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा जहाँ से आप लोग पधारे हैं। वहाँ पर एक अक्रांत राजा हुआ है जो 1.25 मन जनेऊ तोल कर तब भोजन किया करता था। सुना होगा आपने।
वो राजस्थान में ही हुआ है, जहां से आप लोग बता रहे वहीं हुआ है। 1.25 मन जनेऊ तोलकर तब भोजन किया करता था। वहां से ब्राह्मण हिंदू पलायन कर कर इधर उधर चले गए। जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया वो मुसलमान हो गए, जिन्होंने अपने आप को झुकना पसंद नहीं किया वो पलायन करके यहाँ तक आ गए। और अभी भी बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं। वो लोग हैं जो स्वाभिमानी हैं, जिन्होंने मुस्लिम धर्म कबूल करना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा हम जिस धर्म में हैं उसी में हैं। ऐसे समस्त लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया। देथा जी परिवार, मेरे अनुज आनंद किशोर जी महाराज, दीपक शर्मा जी महाराज, पल्लव शर्मा जी महाराज, सुरेश शर्मा जी महाराज, आप सभी पूरी टीम को मेरा साधुवाद। भविष्य में फिर कभी मुलाकात होती रहेगी। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय।